ख़वातीन में बांझपन का मसला दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है और अब तो पाकिस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं। इसकी अहम वजूहात में गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है या हार्मोनल मसाइल, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी जो है वो समहाउ मैं इससे एग्री करती हूँ आपकी बात से कि वो थोड़ा सा उसका रेशो बढ़ गया है हमारे पास आके। उसका मेन रीज़न मैं समझती हूँ कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनके अंदर एक तो ये वजह हो जाती है, दूसरी स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस भी उसका एलिमेंट भी सोसाइटी के अंदर बहुत बढ़ गया है। अच्छा, तीसरा एलिमेंट ये है कि लाइफ स्टाइल, ठीक है। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं उसके अंदर। बाकी तो फैक्टर मेडिकली और जो है वो तो हैं ही, मेल और फीमेल दोनों के। बाकी जो ये जनरल फैक्टर है इसमें हमारी जो डाइट है उस पे मेन है। हम ज़्यादातर जो खाने खाते हैं उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि वो वेट पुट ऑन हो जाता है उनके अंदर, ठीक है। बाज़ चीज़ें ऐसी अनहेल्दी हैं जो हमें उसका लिमिटेड अमाउंट खाना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो हमें बैलेंस डाइट के ऊपर जाना चाहिए जिसमें आपका प्रोटीन हो, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो, समहाउ फैट्स भी हों, मिनरल्स भी हों, कैल्शियम भी हो, एवरीथिंग इट शुड बी बैलेंस्ड। हम ज़्यादातर हमारे जो खाने हम खाते हैं आजकल की जो जनरेशन है वो जंक फूड के ऊपर चली जाती है। जब भी एक लड़की का वज़न बढ़ेगा, वो एक यंग एज में है, तो उसका वज़न कंट्रोल होना चाहिए। वज़न बढ़ेगा तो उसका ज़रूर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर हर महीने हमारी एक सिस्टम है माहवारी का औरतों के अंदर, तो वो हर महीने चेंज होता है और हार्मोन्स अप डाउन होते रहते हैं। अब वज़न अगर बढ़ेगा तो सर्टेन हार्मोन्स वो बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत जब बढ़ेंगे तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं लड़कियों के अंदर। तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कंट्रोल रखें और जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं वो हम उनको कराते हैं लड़कियों को जिनका पीसीओ डायग्नोज हो जाता है। अब पीसीओ क्या है? पीसीओ हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हार्मोनल जब हम उसके टेस्ट करा रहे होते हैं, जैसे सीरम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सीरम एलएच है, प्रोलैक्टिन है और थायराइड है, ये समहाउ उनके बढ़े हुए आते हैं। वेट को कंट्रोल करें, ठीक है। और अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक, उसका इलाज मौजूद है। मगर आपके ये खाने से और डाइट से स्टार्ट होगा, फिर मैनेजमेंट ऑप्शन आपके बाद में आएंगे। प्रिवेंशन आप करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले आपका वही आएगा, फिर आप रिपोर्ट्स करवाते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम ठीक करने के लिए मेडिकली उनको ऑप्शन देते हैं, वो ठीक होने की तरफ जाती हैं अलॉन्ग विथ मेडिकेशन, अलॉन्ग विथ डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इंजेक्टेबल से हम ट्रीट करते हैं और अगर उससे भी नहीं तो फिर हम ऑप्शन देते हैं आईयूआई का, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, और आईवीएफ का। मगर उसमें भी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जो है, आईयूआई जो है, वो कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पे होता है और डे केयर प्रोसीजर है और जल्दी वो वाइंड अप हो जाता है, उस पर इतना ख़र्चा भी नहीं आता। मगर आईवीएफ जो है वो थोड़ा कॉस्ट है, उसके अंदर पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। कुछ सेंटर्स हैं जो आपको वो ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं, हर जगह ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। तो वहाँ पे फिर अगेन आईवीएफ का जो नॉर्मल फर्टिलिटी रेट है वो हर साइकिल के ऊपर 29 to 30 है, 30%। बांझपन का शिकार ख़वातीन अक्सर एहसास कमतरी में भी मुब्तला हो जाती हैं, क्योंकि अब ये महज एक जिस्मानी मसला नहीं बल्कि समाजी और जज्बाती तौर पर एक दबाव भी साबित हो रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बरवक्त तशख़ीस और इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर और ख़ानदान की हिमायत इस चैलेंज से निमटने में अहम किरदार अदा कर सकती है।